की इस क्लास में हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का सेट बी पढ़ने वाले हैं और मैंने आपको बताया है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो 6 सेटों के रूप में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सेट ए हमने पढ़ लिया है, सेट बी आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। भरोसा रखें, वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बस जितने भी प्रश्न आपको सेटों के द्वारा कराए जा रहे हैं, सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें और सभी प्रश्नों के आंसर मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प करना है। पहला है, द्रव्य धातु का नाम है पारा। द्रव्य धातु का क्या नाम है? पारा। दूसरा है, जी का सर्वाधिक मान होता है तो किस पर? ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। तीसरा है, शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चौथा है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? 12। पांचवा है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अब देखिए आपका छठा है, शक्ति का एसआई मात्रक। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे सही विकल्पों को अच्छे से पढ़ लिया है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका और दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो पहला है, लाइसोसोम्स को डेडेस वाली थैली भी कहते हैं। तो लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। दूसरा है, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण डेडेस होता है। तो परमाणु के नाभिक में उदासीन कण कौन होता है? न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर आएगा आपका न्यूट्रॉन। तीसरा है, डेडेस कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। तो पादप कोशिका होती है उसमें हरित लवक पाया जाता है। चौथा है, धातुएं ताप एवं विद्युत की डेडेस होती है। तो धातुएं ताप एवं विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। पांचवा है, निलंबन कणों का व्यास डेडेस मीटर होता है। तो कितना होता है? 10⁻⁵ मीटर होता है। अंतिम है आपका, वाष्पीकरण से डेडेस उत्पन्न होता है। तो वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होता है? ठंडक उत्पन्न होती है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको जोड़ी करनी है। पहली जोड़ी है, कार्य करने की क्षमता। तो इसका आंसर आएगा ऊर्जा। कार्य करने की जो क्षमता होती है इसकी जोड़ी क्या है? ऊर्जा। दूसरा है, दूरी का मापक यंत्र। तो देखिए दूरी को मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? तो इसका आंसर आएगा ओडोमीटर। तीसरा है, जूल। तो तीसरी जोड़ी है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। दूसरा है, संयोजी ऊतक। चौथा है आपका संयोजी ऊतक। तो इसका आंसर आएगा आपका रक्त। पांचवा है, कोशिका। तो कोशिका का आंसर आएगा आपका रॉबर्ट हुक। और छठा है, संवेग का एसआई मात्रक। तो kgms-1। तो ये आपकी जोड़ी हो गई है। अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। भरोसा रखें, वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। जितने भी प्रश्न आपको सेटों के द्वारा कराए जाए, आप उतने प्रश्नों को कंप्लीट करते चले और अपने तरफ से भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये आपका देखिए चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में आपको उत्तर करना है। पहला है, आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? तो टिंचर आयोडीन कहते हैं। दूसरा है, बल का एसआई मात्रक लिखिए। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। तीसरा है, एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो वो कौन सी धातु है? पारा। चौथा है आपका, संवेग का एसआई मात्रक लिखना है आपको। तो kgms-1। पांचवा है, तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आएगा आपका न्यूरॉन। छठा है आपका, हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां है? तो अनैच्छिक पेशियां होती हैं। तो आपके एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट हो गए हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और कंप्लीट कर ले सारे प्रश्नों को। और पांचवें प्रश्न में आपके सत्य असत्य दिए हैं तो आपको इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका छठा प्रश्न है। और ये सातवां, समांगी और विषमांगी विसरणों में अंतर आपको बताना है। और उपधातु क्या है? किसी एक उपधातु का नाम आपको बताना है।
और रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या करनी है। और 10वां है 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र आपको बनाना है। और पौधों में वाष्प उत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख आपको करना है। और ये इसका यहाँ पे अथवा है। तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये आपका 12वां प्रश्न है, रेखित पेशिका नामांकित चित्र बनाना है। 13वें प्रश्न में अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। 14वें प्रश्न में न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम आपको लिखना है। 15वें प्रश्न में संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताना है। 16वें प्रश्न में किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक आपको लिखना है। 17वें प्रश्न में आपको क्या कारण है कि कॉर्क पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है। और 18वें में लाइसोसोम के कार्य आपको बताने हैं। और 19वें प्रश्न में कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण सहित। और खाद्य एवं उर्वरक के गुणों की तुलना आपको करनी है। और ये आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन आपको करना है। तो ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है। अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और ये 22वां प्रश्न, एक समान गति और असमान गति के उदाहरण से समझाइए। और ये आपका अंतिम 23वां प्रश्न है, ध्वनि के वेग, आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य में संबंध स्थापित कीजिए। तो 4 नंबर का प्रश्न है। सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। भरोसा रखिए, वार्षिक परीक्षा में सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं, बस अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।